महाभारत की कथा केवल कौरवों के सर्वनाश पर जाकर खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में बहुत कुछ ऐसा भी है जिसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कौरवों के विनाश के पश्चात सारा राजपाट तो पांडवों को मिल गया, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ इसके विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि स्वयं भगवान कृष्ण भी हालात को देखकर कांप गए थे। क्रोधावेग में गांधारी ने श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें शाप दिया। अगर अपने पति के लिए मेरी भक्ति सच्ची है तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम में से बहुत से लोग गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के विषय में जानते होंगे। इसके बाद कृष्ण की मृत्यु और पांडवों की स्वर्ग यात्रा की बात भी हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन ये बात शायद ही कोई जानता होगा कि गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप की वजह से उनके पूरे कुल का विनाश हो गया था। कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था। पांडव विजय के बहुत नजदीक थे, लेकिन वो खुश नहीं बल्कि अत्यधिक शोक में थे, क्योंकि इस जीत को हासिल करने के लिए उन्होंने अपने सगे संबंधियों का रक्त बहाया था। इस युद्ध में उनके बेटों की भी मृत्यु हुई थी। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि स्वयं भगवान कृष्ण भी हालात को देखकर कांप गए थे। वे भी युद्ध में हुए विनाश के मद्देनजर बहुत परेशान थे। जब संजय ने गांधारी को बताया कि श्री कृष्ण और सभी पांडव उनसे मिलने आए हैं, तब गांधारी अत्यधिक क्रोधित हुई और क्रोधावेग में उन्होंने श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, तुम विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, मैं रोज जिनकी पूजा करती हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने कृत्यों पर। अगर तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या अपनी रचना के साथ ऐसा कोई ऐसा करता है? मैंने हर दिन तुमसे प्रार्थना की, इस तरह तुमने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, जाकर अपनी माता देवकी से पूछ कि संतान की मृत्यु से कितना दुख होता है। उसने सिर्फ 7 संतानें खोई थी, मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा कि अगर वह चाहती तो दुर्योधन व अन्य कौरवों को संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कृष्ण का ये कहना था कि गांधारी और ज्यादा आग बबूला हो गई। क्रोध और दुख में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, अगर अपने पति के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांधारी ने कहा, द्वारका नगरी पानी में बह जाएगी और जिस तरह तुमने ही भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया, वैसे ही तुम्हारा पूरा यादव वंश एक दूसरे के हाथ से मारा जाएगा, तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। श्राप देने के बाद गांधारी क्रोध, कष्ट और पछतावे से रोने लगी। वह कृष्ण के चरणों में गिर गई। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और उनके श्राप को स्वीकार किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और आने वाले 35 सालों तक रुक्मिणी और सांभा के साथ रहे। जब रुक्मिणी गर्भवती हुई तब भगवान कृष्ण ने महादेव से उन्हीं की तरह पुत्र उत्पन्न होने का वरदान मांगा। महादेव विनाश के देवता है। श्री कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र भी विनाश का कारण बने। तब साम की जन्म हुआ। आगे चलकर साम की वजह से ही कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिसके परिणाम स्वरूप यादव वंश का विनाश हुआ।